दोस्तों, एक शहर के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके घर पर एक गौरी नाम की लड़की जो तलाकशुदा थी, उसके घर पर एक नौकरानी बन के काम कर रही थी। घर का सारा काम करती थी, इधर उधर भी, जो भी खाना बनाना, पोछा भारी और सब कुछ काम करती थी घर का। वो लंबे समय से उस घर में काम कर रही थी। एक दिन वो अलमारी से पैसा निकाल दे रही थी, शाम का टाइम था, तो उसके मालिक ने देख लिया। देखने के बाद चोरी से चुपके से उसका वीडियो बना लिया। वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद में उसको गौरी को अगले दिन बताया गया कि जो कल तुमने जो काम किया था उसका मैंने वीडियो बना लिया है, वो वीडियो मेरे पास है, तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, मैं सबको दिखाऊंगा और आपकी बेइज्जती करूंगा। तो गौरी बोलती है, सर ऐसा मत कीजिए, मैं लंबे समय से आपके घर में काम कर रही हूँ, आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है। तो गौरी, उसका सेठ मालिक था जो उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाता है, लेकिन गौरी उसको रोक नहीं सकी और गौरी भी थोड़ी इसके साथ इच्छुक हो गई। तो क्यों इच्छुक हुई, क्यों उसने नाजायज़ संबंध बनाए, आइए सुनते हैं इस कहानी के माध्यम से। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा नाम विनोद कुमार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। राकेश पटेल नाम का एक बिजनेसमैन था। उसके पास बहुत संपत्ति थी, बहुत पैसे थे। उसके नीचे 250 आदमी काम करते थे। उसका बंगला ही बहुत बड़ा था। उसके घर में एक गौरी नाम की एक नौकरानी काम करती थी। वो नौकरानी लंबे समय से उस घर में काम कर रही थी। घर का सारा काम देखती थी वो भी, खाना बनाना, पोछा भारी, और उसका बहुत बड़ा बंगला था। बंगले की देख रेख भी वही करती थी और वहीं वो रहती थी। और धीरे धीरे जो एक परिवार का सदस्य की तरह बन गई थी वो। और लंबे समय से उस घर में रह रही थी। एक गांव की रहने वाली थी वो, और शहर में पहली बार आई। आने के बाद उसको वहीं काम मिला और वो काम करने लगी वहाँ पर। राकेश पटेल के परिवार में एक उसकी वाइफ और उसका लड़का, 3 ही लोग थे। चौथी वो गौरी नाम की जो गौरी थी वो थी। गौरी खाना अच्छा बनाती थी। और राकेश पटेल का लड़का था, उसका नाम था प्यांशु। प्यांशु पढ़ाई में इंटेलिजेंट था और एक अपने रूम में अकेले रहता था। प्यांशु को ये चिंता थी कि मुझे कुछ पढ़ना है, पढ़ के मेरा पिताजी का बिजनेस है, वो बिजनेस संभालना है। अगर मैं कुछ पढ़ लूँगा तो पिताजी का बिजनेस है, वो बिजनेस मैं संभाल सकूँगा। अगर मैं नहीं पढ़ पाया तो बिजनेस कैसे करूँगा, क्योंकि उसको नौकरी तो लगनी नहीं थी, वो बिजनेस में ही उसका ध्यान था। और अपने रूम में अकेला रहता था और अकेला ही अपने पढ़ाई करता था। लेकिन जो गौरी थी, गौरी उसके घर की मालकिन बनने के बारे में सोच रही थी। कहीं मैं इसकी घर की मालकिन बन जाऊं, कैसे बनूं और क्या ऐसे तरीका निकाला जाए जिससे कि इस घर की मालकिन बन जाऊं मैं। क्योंकि गौरी परेशान थी, उसकी जो उस घर की जो मालकिन थी उससे बहुत परेशान थी। वो हर काम में टोका टाकी करती थी, हर काम में उसे नकरारती थी और बोलती थी कि तूने ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया। वो बहुत परेशान थी। जब गौरी कई बार प्यांशु के रूम में जाती तो प्यांशु की कभी कभार कब देखती तो लैपटॉप देखती, तो लैपटॉप में अश्लील वीडियो चलते हुए मिलते। तो कभी वो जाती रूम में सफाई करने के लिए तो उस रूम में कोई अश्लील किताबें मिलती। तो एक बार का दिन था, एक गौरी उस रूम में सफाई करने के लिए जाती है। तो जाने के बाद देखती है तो उस लैपटॉप में वीडियो चल रहा था अश्लील। तो गौरी उसको देख के अचंका हो जाती है, सोचती है कि ये क्या। और प्यांशु बाथरूम में नहा रहा था तो वो वहाँ से गौरी वापस निकलाती है। निकलाने के बाद में बाहर चली जाती है और गौरी सोचती है कि अब अपना काम बन गया है, क्योंकि गौरी ने प्यांशु को पूरी अच्छी तरह से देख लिया था, अच्छी तरह से परख लिया था कि ये क्या करता है, इसको क्या चाहिए, क्या चाहिए इसको, क्या देना है इसको। तो प्यांशु भी धीरे धीरे आगे पीछे घूमने लगा। प्यांशु भी पता नहीं था कि क्या गौरी क्या चाहती है, गौरी क्यों आती है बार बार। क्योंकि प्यांशु ने कई बार गौरी को डांटा भी था कि तुम अचानक रूम में मत आया करो, अगर वो अचानक रूम में आते हो तो आवाज़ लगा लिया करो मेरे रूम में आने से पहले। और गौरी के मन में यह था कि कैसे कैसे करके सेठ प्यांशु को मैं अपने नज़दीक लाऊं, नज़दीक लाने के बाद में इस घर की मैं जायदाद की मालिक बनूं और इस घर के मैं नौकरानी से मालकिन बनूं। एक दिन गौरी बोलती है प्यांशु को, प्यांशु जो भी तुम्हें चीज़ चाहिए मुझे बोला करो, मैं आपको हाथों हाथ उपलब्ध कराऊंगी, कुछ भी हो मुझे बताया करो। पर ये बात सुनकर प्यांशु गौरी को बोलता है, ठीक है, आप मैं जैसा चाहूँ, मैं जैसा कहूँ वैसा आप करते रहना। और गौरी बोलती ठीक है। गौरी वहाँ से चली जाती है और जो भी प्यांशु चीज़ मांगता है वो उसको हाथों हाथ उसको उपलब्ध कराती है।
और धीरे धीरे परांशु आगे पीछे घूमने लगती है और परांशु के बारे में ऐसे गलत विचार सोचने लगती है। लेकिन परांशु भी धीरे धीरे उसके भावनाओं को उसके पास डरने लगता है और उस परांशु भी उसके आगे पीछे घूमता है। घूमने के बाद परांशु को भी ऐसा महसूस होता है कि कहीं गौरी एक रात के लिए मेरे रूम में आ जाए, कितना अच्छा होगा, क्योंकि गौरी सुंदर थी और शरीर भी बहुत अच्छा था। लेकिन एक रात की बात, गौरी रात का टाइम था, 11 बज चुके थे। गौरी वहाँ से अपने रूम से खड़ी होती है और परांशु रूम के अंदर आती है। परांशु लैपटॉप पे वीडियो चला रखा था और देख रहा था। लेकिन परांशु गौरी को देख के अचानक चौंक जाता है और बोलता है, तुम अचानक इतनी रात को कैसे मेरे रूम में आई? गौरी बोलती है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अब आपके रूम में चली आई। और परांशु बोलता है, ठीक है आप बैठ जाइए। तो गौरी जब उसके लैपटॉप में देखती है तो वो ऐसे वीडियो देखती है तो बोलती है, आप ऐसे वीडियो क्यों देखते हो? जब मैंने आपको बोला है कि आपको जो भी चीज़ चाहिए वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी, कहाँ से कराऊँ, कैसे कराऊँ? आपको मैंने बहुत बार देखा है, आप असलिस किताबें पढ़ते हो, लैपटॉप में कई बार देखा है कि आप असलिस वीडियो देखते हो, आपको किस चीज़ की जरूरत है मुझे बताइए। दोनों आपसे बातें करने लगते हैं। बातों बातों में गौरी धीरे धीरे उसके नज़दीक चली जाती है। नज़दीक जाने के बाद में परांशु भी उसके नज़दीक चला आता है और रात को अपना संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने से अगले दिन सुबह होती है। सुबह होने के बाद जब उनका जो बीच में जो बीच के अंदर जो उनकी दीवार थी वो निकल गई, क्योंकि जो शर्म थी वो भी निकल गई। और अगले दिन जो सुबह हुई, सुबह होने के बाद में गौरी अपने काम लग जाती है। परांशु भी अपना काम में पढ़ाई कॉलेज चला जाता है। कॉलेज में धीरे धीरे करके वही उनकी घटनाएं दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। कभी परांशु उसके रूम में, कभी गौरी उसके रूम में। धीरे धीरे करते करते परांशु कॉलेज आने बंद कर देता है, पढ़ाई से बिल्कुल पीछे हो जाता है। लेकिन एक दिन एक रात की बात, जब लगभग 12 बज चुके थे तो परांशु अपने रूम में बैठा था और जब गौरी अपने उस रूम में आती है, आने के बाद में जब दोनों एक दूसरे बातचीत करते होते हैं, बोलते हैं कि अपना तो बहुत लंबे समय से ऐसा चल रहा है और कब तक ऐसा चलेगा अपना और कब तक ऐसा अपना चलेगा। ऐसे तो अपने चुप चुप के मिलते हैं कि पापा को पता चल गया तो क्या होगा पता नहीं। बातचीत करते हुए सुबह हो जाती है। सुबह जब गौरी काम लग जाती है, खाना खुना बनाती है, तो सभी को बोला जाता है खाना खा लो। तो बाहर टेबल पर बैठ के सभी खाना खाते होते हैं। तो मालकिन बोलती है, गौरी तुम कुछ भी कहो, कितना भी कुछ गंदा काम करो, लेकिन आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो। तभी वहाँ से परांशु उसकी तारीफ करता है और तारीफ करते बोलते हैं, हाँ माम ये मम्मी ये बात तो अच्छी है, गौरी खाना बहुत अच्छा बनाती है और जो भी बनाती है बहुत मन से बनाती है, क्योंकि दोनों के आपस में मन मिले हुए थे। और परांशु भी उसकी बहुत तारीफ कर रहा था, लेकिन गौरी भी उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। पास में पिताजी पापा बैठा हुआ था। पापा देख रहे थे कि क्या बात है और ऐसे कैसे आज अचानक ऐसी तारीफें होने लगी, क्योंकि जो परांशु भी उससे नीचे बैठे पैरों से छेड़छाड़ कर रहा था गौरी के, और उसकी परांशु पिताजी की नज़र परांशु के ऊपर थी। ये सिलसिला चलता रहा और खाना खाने के बाद में जब उसकी रात को दोनों गौरी उसके रूम में आती है 12 बजे लगभग, तो रूम के आने के बाद में परांशु बोलता है, आज आप रूम से बाहर चले जाओ, क्योंकि आज मुझे लगता है पापा रात को हो सकता है अपने आ जाए मेरे रूम के अंदर। परांशु गौरी बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सभी सो गए हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों संबंध एक बेडरूम पर सो रहे थे और संबंध बनाते हुए उसके परांशु के पिताजी राकेश पटेल आते हैं। आने के बाद देखते हैं कि धीरे से रूम के अंदर, तो परांशु को डांट लगाते हैं। डांट लगाने पर बोलते हैं, तुम ऐसे क्या कर रहे हो, ये आपकी उम्र नहीं है। बोलो मैं आप गौरी तुम भी अपने घर में रह के तुम ऐसे काम कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये चलो बच्चा है और आप बच्चे नहीं हो, आप कुछ समझदार हो। और परांशु को खूब डांट लगाते हैं। डांट लगाने के बाद बोलते हैं कि परांशु मैं सुबह आपको मम्मी को बताऊंगा जो भी घटना है, और गौरी तुम अपना सामान पैक कर लो, यहाँ से जाने के लिए तैयारी कर लो। गौरी बोलती है, नहीं सर मेरे को एक बार माफ़ी दो, क्योंकि मुझसे गलती हो चुकी है, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। और गौरी अपने रूम में चली जाती है और परांशु रूम में अकेला सोचता होता है पता नहीं क्या होगा सुबह। और राकेश पटेल अपने रूम में चला जाता है। जाने के बाद सुबह जब उठती है, पूरी रात राकेश पटेल सोचता है कि अगर इस गौरी से कैसे दूर किया जाए, क्या किया जाए क्या नहीं। सोचते सोचते सब सुबह होती है। सुबह होने के बाद राकेश पटेल परांशु को बोलता है कि आप अपना सामान पैक कर लो, हॉस्टल की तैयारी करनी है, हॉस्टल में जाना है। परांशु बोलता है, मैं हॉस्टल में नहीं जाऊँगा, मैं हॉस्टल में नहीं रुकूंगा। तो वहीं उसकी परांशु की मम्मी आती है, बोलती है आप हॉस्टल में क्यों भेज रहे हो। तो वो
राकेश पटेल बोलता है नहीं, इस हॉस्टल में भी अच्छा पढ़ाई होगी, वहाँ अच्छी पढ़ाई है और वहीं भेजना तो ठीक रहेगा, यहाँ पर घर पर नहीं पढ़ता ये। तो राकेश पटेल अपनी आंखों से उसे डराता है और बोलता है, इशारों समझाता है। तो प्रियांशु ठीक है मम्मी, मेरे वहाँ अच्छे दोस्त भी रहते हैं और मैं वहाँ अच्छा से पढ़ पाऊँगा और वहाँ सभी दोस्त वगैरह मेरे अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरी पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो ये बात सुनकर उसकी मम्मी, प्रियांशु की मम्मी बोलती ठीक है तुम चले जाओ। और राकेश पटेल उसको वहाँ से, प्रियांशु को सामान पैक करके वो हॉस्टल में छोड़ जाता है। छोड़ आने के बाद में जब अगले दिन घर आता है, घर आने से अपनी पत्नी से बोलता है ठीक है मेरा प्रियांशु को वहाँ छोड़ आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब व्यवस्था हो चुकी है, हॉस्टल वालों से सारी बात हो चुकी है, कॉलेज भी जाने लग जाएगा और उसका मन भी लग जाएगा, आप धीरे धीरे बातें करते रहना उससे। तो उसी रात को राकेश पटेल जब अपनी वाइफ से बोलता है कि बच्चे भी चले गए, हॉस्टल कोई नहीं है, अपने तो ही है घर पर, तो क्यों ना आज अपने भी संबंध बनाते हैं। तो राकेश पटेल की पत्नी बोलती है आपको शर्म नहीं आती है क्या, बच्चे बड़े हो चुके हैं, कल को बहू आ जाएगी, आप ऐसे काम में लगे हो, कितनी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, आपको कुछ सोचना चाहिए। डांट लगाती है, डांट लगाने के बाद दोनों अलग अलग होकर सो जाते हैं। सो जाने के बाद जब सुबह होती है तो राकेश पटेल अपने काम पर चला जाता है और गौरी वहीं काम करने लग जाती है। गौरी का मन नहीं लगता, गौरी सोचती है क्या किया जाए, अब तो सारा काम ही खराब हो चुका है, जो मेरी प्लानिंग थी वो प्लानिंग भी खराब हो चुकी है, अब क्या किया जाए। तो राकेश पटेल का ऑफिस में मन नहीं लगता है, वो सोचता है कि क्यों ना मैं गौरी के साथ कुछ नज़दीक के जाऊँ, गौरी से कुछ बात करूँ, गौरी से मिलूँ। तो एक दिन उसी दिन नाइट को जब राकेश पटेल घर में आता है, खाना खुना खाने के बाद जब दोनों पत्नी और राकेश पटेल और पत्नी दोनों अपने रूम में सोते होते हैं, तो राकेश पटेल को नींद नहीं आती है और बोलता है कि सोचता है कि क्या किया जाए जो ताकि गौरी को मैं संबंध बना सकूँ, गौरी को नज़दीक ला सकूँ। तो राकेश उसी टाइम 10-11 बजे राकेश पटेल वहाँ से खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद बाहर आता है, इधर उधर गौरी को ढूंढता है, गौरी अपने रूम में भी नहीं मिलती है और प्रियांशु के रूम में नहीं मिलती है। ढूंढने के बाद जब वहाँ पर एक रास्ते से निकल रहा था तो गैलरी से, तो वहाँ देखा था कि गौरी तिजोरी वाले रूम में पैसे निकाल रही थी। तो वहाँ से उसने देखने के बाद धीरे से मोबाइल के अंदर उसका वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद और गौरी को बनाने के बाद अगले दिन गौरी को बोलता है कि गौरी जो रात में तुमने किया वो मैंने वीडियो बना लिया है, तो तुमने एक इससे गलत काम क्यों किया। गौरी बोलती है सर मुझसे गलती हो गई, मुझे पैसे की जरूरत थी और मैं पैसे घर पर भेजने थे, माँ बीमार थी। राकेश पटेल बोलता है अगर पैसे की इतनी जरूरत थी मुझे हमसे मांग लेते, लेकिन ये वीडियो मैं सबको दिखाऊंगा और आपकी बेइज्जती करूंगा। तो गौरी बोलती है सर ऐसा कुछ मत कीजिए और आपको जो अच्छा लगे वो देख लेना। देर से बात करने से राकेश पटेल समझ आता है कि गौरी संबंध बनाने के लिए तैयार है। तो कुछ टाइम बीतने के बाद जब वो उसकी मालकिन राकेश पटेल की पत्नी बोलती है कि मैं बाजार जा रही हूँ, 2-4 घंटे के बाद आऊँगी, मुझे काम है। बोलता है ठीक है आप जाओ बाजार। उस टाइम गौरी घर पर थी, तो गौरी घर पर थी। राकेश पटेल वहाँ से अपने गौरी रूम में जाता है और गौरी से बोलता है बोलो क्या करना है। तो गौरी बोलती है ठीक है सर वीडियो डिलीट कर दो, जो आप चाहो वैसा हो जाएगा। तो राकेश पटेल धीरे धीरे संबंध बनाता है। संबंध बनने के बाद में जब वो शाम को बाहर आते हैं, ऐसे प्रक्रिया लगभग 5-6 महीने तक चलती है। तो एक दिन गौरी और राकेश पटेल दोनों रूम में सो रहे थे, तो गौरी बोलती है कि अपने चुप कैसे मिलेंगे इतने दिन और क्या चलता रहेगा, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप शादी करना चाहती हूँ। राकेश पटेल कहता है कि यही मैं चाहता हूँ, लेकिन अब क्या किया जाए। अब अगर कुछ मेरी संपत्ति है मेरी पत्नी के नाम है, कुछ संपत्ति मेरे नाम है, अगर मैं उसको तलाक दूंगा तो सारी संपत्ति का मालिक वो बन जाएगी, मुझे कुछ पाती नहीं आएगा और अपने ऐसे रह जाएंगे। गौरी बोलती है ठीक है कुछ आप जुगाड़ लगाओ जिससे अपना कोई व्यवस्था हो जाए। दोस्तों तो राकेश पटेल वहाँ से अगले दिन वकील से मिलता है। मिलने के बाद वकील से बातचीत करता है। वकील बोलता है कि जो सारी संपत्ति है धीरे धीरे आप अपने नाम करवा लो, जिसके बाद आप जो भी काम करना है वो कर सकते हो। तो राकेश पटेल सोचता है ठीक है। 2-4 दिनों के अंदर राकेश पटेल अपने संपत्ति कागज थे वो सारे अपने नाम तैयार करवा लेता है। तैयार करवाने के बाद एक दिन गौरी से रात को मिलता है। गौरी बोलती है क्या हुआ, आपने संपत्ति के बारे में जो कागज थे वो, जो राकेश पटेल बोलता है कि मैंने सारे कागजात तैयार करवा लिए हैं और ये कागज कल तक मैं उसकी अपनी पत्नी से साइन करवा लूँगा। साइन करवाने के बाद जो भी संपत्ति थी अपनी, वो संपत्ति अपनी मेरे नाम हो जाएगी, उसके बाद में अपने शादी कर लेंगे। ये बात अचानक वहाँ से उसका प्रियांशु आ जाता है और प्रियांशु वो सारी बात सुन लेता है। सुनने के बाद जब उसके गौरी को राकेश पटेल को अपने एक रूम में देख के प्रियांशु बोलता है पापा आप ये क्या कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती, आपने मेरे को डांट लगाई थी, मुझे वहाँ से निकाल हॉस्टल में भेजा था और आप इतना गलत काम कर रहे हो। तो राकेश पटेल को गुस्सा आता है, बोलता है कि तू अब यहाँ कैसे आया, तेरे को किसने बुलाया।
तो बोलता है कि नहीं मैं अपने आप आया हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे पीछे से ये काम हो रहे हैं। मैं मम्मी को बोलता हूँ तो वहीं अचानक उनके आप राकेश पटेल अपने बेटे को प्रियांशु को थप्पड़ मारने के बाद जब प्रियांशु भी अपने पिताजी को थप्पड़ मार देता है तो गौरी बोलती है कुछ नहीं है, इसको मार दो, इन दोनों को खत्म कर दो, ये दोनों का अपने बीच का कंकर बना हुआ है, अगर ये दोनों बीच में रहेंगे तो अपने कभी एक नहीं हो पाएंगे। तो इसी कारण से राकेश पटेल उसे वहां से एक भारी चीज पड़ी होती है, भारी चीज उठाकर उसके प्रियांशु के सिर पर मारते हैं, प्रियांशु की भाई मौत हो जाती है। और अचानक उसकी पत्नी आती है, वहां पर पत्नी आने के बाद में वही चीज उठाकर अपनी पत्नी को मारता है, तो पत्नी की वहां पर मौत हो जाती है। दोनों मौत हो जाने के बाद में दोनों गौरी और राकेश पटेल वहां से फरार हो जाते हैं। और पुलिस कुछ देर बाद में पुलिस आती है, वहां जो नौकर थे और थे वो पुलिस को फोन करते हैं, कुछ देर बाद पुलिस आती है। पुलिस आ जाने के बाद में पुलिस कार्रवाई करती है और राकेश पटेल को धीरे करके 2-4 दिनों के अंदर गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद गौरी को दोनों को बुला थाने में लाया जाता है। लाने के बाद दोनों से पूछताछ की जाती है। पूछने के बाद में तब राकेश पटेल और गौरी को दोनों को बंद किया जाता है। और राकेश पटेल सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरी संपत्ति भी नहीं रही, मेरे बच्चे भी नहीं रहे, मेरी वाइफ भी नहीं रही। और गौरी की जो प्लान था वो भी प्लान पूरा खराब हो गया। इसीलिए इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने घर में जो भी नौकर रखें या कोई नौकरानी रखें उसका बारे में पूरा जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। और उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि उसको पूरा घर सौंप दो और लंबे समय तक अगर अपने घर में वो काम कर रहा है तो उसकी जो भी अपनी हरकतों पर नोट करो, हरकतों पूरी निगाह रखो। क्योंकि ये जो नौकर होते हैं, नौकरानी जो घर में होती है, वो काम के लिए घर में आती है, बाद में धीरे धीरे घर पर अपना हुक्म चलाना लग जाती है और घर की संपत्ति को हड़पना शुरू कर देती है। और या घर के छोटे बच्चे हैं उनको खराब करना, या घर के जो परिवार के सदस्य हैं उनको कुछ नुकसान पहुंचाना। तो इसी कारण इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब भी हमें कोई घर में नौकर या नौकरानी रखें तो उस पर पूरा ध्यान दो, उसको पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह लो, उससे जो भी बैकवर्ड है, जो परिवार है, उससे पूरा संपर्क रखो और ऐसी घटना होने से बचें। अपने परिवार को और अपने समाज में ये संदेश पहुंचाएं, क्योंकि एक छोटी सी गलती के कारण पूरा परिवार बदनाम हो जाता है, पूरा परिवार खराब हो जाता है। तो जय हिंद, जय भारत।